हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन कुमार सिंह और आप हैं अपने YouTube चैनल मास्टर्स फिजिक्स पर। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी करने वाले हैं। उसका हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है लेक्चर 3, जिसमें कि हम लोग आज बात करने वाले हैं कंडक्टर्स के बारे में, इंसुलेटर्स के बारे में और इम्पोर्टेंटली हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में भी बात करने वाले हैं। बॉडी को चार्ज करने के कितने मेथड्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले हमें जो स्टडी करना है वो मटेरियल्स के बारे में स्टडी करना है, और हमने यहाँ पर दो तरह के मटेरियल लिया है। एक कंडक्टर लिया है और दूसरा इंसुलेटर लिया है। एक तो लिया है कंडक्टर और दूसरा लिया है क्या, इंसुलेटर। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं आज कंडक्टर की स्टडी करने वाले हैं। कंडक्टर कहने का आप दूसरा माइंड में अपने रखो, कंडक्टर कहने का मतलब हुआ मेटल्स। जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो कंडक्टर्स होते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान में रखो। यानी कंडक्टर ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जो बेसिकली अपने अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलाउ करते हैं। यानी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी किधर भी मूव कर सकते हैं थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर में बेसिकली बहुत ज्यादा नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोल रहा हूं मैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूं, जो किसी भी एटम में एक एटम से दूसरे एटम में मूव करते हैं। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने कंडक्टर के अंदर कहीं भी मूव कर लेते हैं। आप सामने देखो, यहाँ पे मैंने एक बॉटल दे रखा है और मान लो बॉटल के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये गैस मॉलिक्यूल्स, ये जो हमारा गैस मॉलिक्यूल्स है, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है। जितना भी वॉल्यूम है हमारे इस बॉटल का, ये पूरा का पूरा बॉटल का वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है। और ये गैस मॉलिक्यूल फ्री है। ये क्या है, फ्री है। कहाँ घूमने के लिए, फ्री टू मूव इनसाइड द बॉटल। बॉटल के अंदर घूमने के लिए फ्री है। ये कहीं भी बॉटल में कहीं भी जा सकते हैं, बट बॉटल के अंदर अगर आप ढक्कन खोल दो तो ढक्कन खोलने के बाद ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर में ये वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेगा। तो कंडक्टर भी सेम इसी तरह है कि कंडक्टर के अंदर गैस मॉलिक्यूल के बजाय हम बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहीं भी प्रोपेगेट कर सकते हैं, किधर भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। ये इधर से इधर, उधर से उधर, किधर भी मूव करेंगे, ट्रैवल करेंगे, है ना। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं मोबाइल चार्जेस। मोबाइल कहने का मतलब होता है मूविंग। मोबाइल कहने का मतलब क्या होता है, मूविंग चार्जेस। तो कंडक्टर बेसिकली आप किसको बोलते हैं, मेटल्स को बोलते हैं, जिनके पास लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ बॉडी प्रोपेगेट करते हैं, मूव करते हैं, है ना। और इन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग मोबाइल चार्जेस बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन में, सॉरी, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो हमने इसके बारे में पहले ही बात कर रखा है कि अगर मैं किसी भी कंडक्टर से, ये हमारा मान लो कैसा कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर, मैं लिख देता हूं न्यूट्रल कंडक्टर। और न्यूट्रल के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। न्यूट्रल कंडक्टर किसको बोलते हैं बताओ, जिसके पास नेट चार्ज जीरो हो। नेट चार्ज जीरो कहने का मतलब इसके पास इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है और उतना ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है। तो हमने क्या किया, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को, हमने क्या किया, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिमूव किया। कुछ इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। इसमें से सम इलेक्ट्रॉन को क्या हुआ, हमने न्यूट्रल कंडक्टर से रिमूव किया। अब अगर इसमें से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, और पहले इसमें क्या था, इक्वल अमाउंट ऑफ
पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इसमें इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था। अब सोचो नेगेटिव चार्ज इसमें से कुछ कम हो गया, इसका मतलब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया ना, तो ये क्या हो जाएंगे, जब मान लो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज बढ़ जाएंगे। अब ये पॉजिटिवली चार्ज म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से कहां पे आ जाते हैं, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन, ये कहां पे आ जाते हैं, अपने आउटर सरफेस पे। इट कम्स टू द आउटर सरफेस, है ना, ये अपने आउटर सरफेस पे आ जाते हैं। इसको दूसरी तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि सरफेस का इलेक्ट्रॉन अंदर वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया, और उसको न्यूट्रल बनाने के लिए सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन इनसाइड बॉडी आ गया, तो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, और सरफेस पे क्या हो गया, पॉजिटिविटी आ गई। सरफेस पे क्या हो गया, पॉजिटिविटी, यानी पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन हो गया, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्प्रेड हो जाएगा कुछ इस तरह से अपने कंडक्टर के सरफेस के ऊपर। तो ये हुआ हमने जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तब का कंडीशन। अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो हमारे पास फिर से ये क्या है, न्यूट्रल कंडक्टर, फिर से हमारे पास ये है न्यूट्रल कंडक्टर, और इस न्यूट्रल कंडक्टर के पास इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। अब हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। इलेक्ट्रॉन को जैसे ही हमने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसके अंदर नेगेटिविटी बढ़ी, हाँ या ना बोलिए, नेगेटिविटी बढ़ गई। अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज बढ़ गए तो नेगेटिव चार्ज फिर से यहाँ पे जमा हो गए कुछ इस तरह से, मान लो। अब ये नेगेटिव चार्ज म्यूचुअल रिपल्सन करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे, और कहां तक मैक्सिमम धकेल सकते हैं, कहां तक मैक्सिमम ये पुश कर सकते हैं, इसके सरफेस तक। तो ये ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन, ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन it comes to outer सरफेस, ये कहां पे आ जाएगा, आउटर सरफेस पे आ जाएगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहां पे आ जाएंगे, आउटर सरफेस पे आ जाएंगे, और सरफेस जो है वो सिमेट्रिकल है, इसलिए ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे थ्रू आउट इट्स सरफेस। आपको ध्यान देना क्या है कि हम कभी भी या तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। हम प्रोटॉन को ना तो रिमूव कर रहे हैं ना ऐड कर रहे हैं। ऐसा क्यों? प्रोटॉन को रिमूव करना या ऐड करना एक इम्पॉसिबल टास्क है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में लगता है न्यूक्लियर फोर्स, और इलेक्ट्रॉन होते हैं उस एटम के न्यूक्लियस के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर या न्यूक्लियस के ऊपर जो फोर्स लगता है वो फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाले फोर्स से वीक होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को तो मूव करना, इलेक्ट्रॉन को ऐड और रिमूव करना तो पॉसिबल होता है, लेकिन प्रोटॉन को रिमूव करना और ऐड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो प्रोटॉन पे लगने वाला जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है किसके रिस्पेक्ट में, जो हमारा फोर्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है उसके रिस्पेक्ट में। इसलिए हम लोग कभी भी ट्रांसफर ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं, प्रोटॉन को यूज नहीं करते हैं। प्रोटॉन के बारे में हम लोग ऐसा बात नहीं करते हैं। कभी कभी आपको न्यूमेरिकल्स में देखने में आएगा कि हम लोग +q चार्ज देंगे। इसका मतलब ये समझना कि हम उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया है, रिमूव कर लिया है, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो यहाँ पे आप हमको बताइए ये क्या हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। और इसके बारे में बता दीजिए ये क्या हो गया, ये बॉडी अब क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हो गया, हाँ कि ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हो गया। तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंसुलेटर। तो सबसे पहले हम लोग इंसुलेटर किसको बोलते हैं, इंसुलेटर हम लोग बेसिकली नॉन मेटल्स को बोलते हैं। इंसुलेटर किसको बोलते हैं, नॉन मेटल्स को बोलते हैं, नॉन मेटल्स को बोलते हैं। सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है। और नॉन मेटल्स या इंसुलेटर
अपने थ्रू अपने बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलाउ नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने नहीं देते, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर। जैसे कि एग्जांपल में ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, एक्सेट्रा। आपने अपने घर में देखा होगा, अगर कोई इलेक्ट्रीशियन आपके घर में ठीक करने के लिए आता होगा तो वो रबर का ग्लव्स पहनता होगा ताकि इलेक्ट्रिक शॉक से वो बच सके। तो ये इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए यूज किया जाता है रबर का मटेरियल, क्योंकि रबर का मटेरियल जो होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं। तो कभी भी कोई भी इंसुलेटर को जब हम चार्ज देते हैं, कभी भी किसी भी इंसुलेटर को जब हम लोग चार्ज देते हैं तो वो इंसुलेटर पे चार्ज जो है उसी पोजीशन पे ऑक्यूपाई रहता है, लोकलाइज रहता है जहां पे हम देते हैं। मान लो हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज किया तो ये पॉजिटिव चार्ज यहीं पे ऑक्यूपाई रहेगा, इस जगह पे, ये इधर उधर प्रोपगेट नहीं करेगा। तो ये हमारा इंसुलेटर का एग्जाम्पल है, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? इंसुलेटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें जो चार्ज है वो चार्ज क्या हुआ, वो जो चार्ज है वो क्या हो गया है? चार्ज जो है वो लोकलाइज्ड हो गया है, लोकलाइज्ड हो गया है। चार्ज जहां पे आपने दिया वो वहीं पे रह गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में हम लोग चार्जिंग किसी भी बॉडी को हम लोग तीन तरीके से करने वाले हैं, बाय कंडक्शन, बाय फ्रिक्शन एंड बाय इंडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन की। हमने स्टडी करना है चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी कंडक्शन मेथड से हम लोग कैसे चार्ज करने वाले हैं। कंसीडर करिए कि हमारे पास ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, हमारे पास क्या है? ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये हमारे पास जो है नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया है ना, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और यहाँ पे हमने जो एक बॉडी ले रखा है, ये ले रखा है न्यूट्रल, है ना, ये न्यूट्रल बॉडी या न्यूट्रल कंडक्टर मैं लिख लेता हूँ, ये मैंने न्यूट्रल कंडक्टर लिख रखा है। तो नेगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब इसके सारे जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे? सरफेस पे आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे? सरफेस पे आ जाएंगे। अब हमने क्या किया, इन दोनों को, यानी हमने नेगेटिवली चार्ज बॉडी को, है ना, चार्ज बॉडी को और इस न्यूट्रल कंडक्टर को एक दूसरे से कांटेक्ट करा दिया। तो यहाँ पे ये किस में आ गए? कांटेक्ट में। यहाँ पे ये किस में आ गए? कांटेक्ट में आ गए। तो जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाएगा? इस न्यूट्रल कंडक्टर में ट्रांसफर होने लग जाएगा। अब हम इन दोनों बॉडी को हम क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। हमने क्या किया? इन दोनों बॉडी को सेपरेट कर दिया। अब दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया, दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया, दोनों नेगेटिवली चार्ज हो गया। यानी जो बॉडी पहले न्यूट्रल कंडक्टर था, यानी कि ये अनचार्ज था, ये क्या था? अनचार्ज बॉडी था, ये भी क्या हो गया? चार्ज हो गया। तो ये भी अब क्या हो गया? ये बॉडी भी अब क्या हो गया? चार्ज हो गया। तो इस तरह से हम लोग कंडक्शन के हेल्प से हम लोग चार्जिंग करते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन में एक बॉडी का दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में रहना जरूरी है। अब ये कांटेक्ट आप डायरेक्टली भी कर सकते हो या दोनों बॉडी को किसी वायर से जोड़ करके भी कर सकते हो। तो इस तरह से चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इंसुलेटर को कभी भी कंडक्शन से चार्ज नहीं कर सकते। इंसुलेटर को कभी भी कंडक्शन के मेथड से चार्ज नहीं किया जा सकता। तो इंसुलेटर को फिर चार्ज कैसे करते हैं? इंसुलेटर को चार्ज करते हैं बाय फ्रिक्शन, है ना। और बाय फ्रिक्शन जब चार्ज करते हैं तो कम से कम एक बॉडी का फ्रिक्शन के मीडियम में, फ्रिक्शन के हेल्प से अगर बॉडी को हमें चार्ज करना है तो कम से कम एक बॉडी का इंसुलेटर होना जरूरी है। तब इस कंडीशन में क्या होता है, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है, और दूसरा बॉडी, ये बॉडी को हमने यहाँ पे क्या कर रखा है? यहाँ पे हमने क्या कर रखा है? रबिंग कर रखा है। इन दोनों को, सरफेस को हमने टच करा करके इसके ऊपर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं और इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने के बाद जब हमने इसको दोनों बॉडी को हटाया तो हमने क्या देखा? इस बॉडी ने तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज,
एक्वायर कर लिया और इस बॉडी ने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया। तो इस तरह से हमारा जो बॉडी है वो बॉडी फ्रिक्शन के मेथड से चार्ज होता है। चलिए यहाँ पे हम लोग इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि जब भी दो मटेरियल को रब करते हैं किसी एक दूसरे के साथ, तो एक मटेरियल लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का और दूसरा गेन करता है इलेक्ट्रॉन का। नया इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं होता है इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग ऑफ मटेरियल। कोई भी नया इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस वाले बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, और इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया, है ना। वही इलेक्ट्रॉन है, नया चार्ज क्रिएट नहीं होता है, इसके बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है दो बॉडीज के बीच में। मान लीजिए कि ये अपना जो है ये है अनचार्ज्ड बॉडी, ये अपना कौन सा बॉडी है, अनचार्ज्ड बॉडी, है ना। अनचार्ज्ड बॉडी कहने का मतलब ये क्या लिख लिया मैंने, ये है हमारा न्यूट्रल कंडक्टर। ये हमारा क्या है, न्यूट्रल कंडक्टर। इसमें इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। अब हमने क्या किया, बड़े ही चालाकी से यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज Q, पॉजिटिव चार्ज Q लेकर के हम आ गए। अब ये चार्ज और ये बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है। देखते हैं क्या होता है। चलिए तो हम इसका नेक्स्ट सीक्वेंस देखते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस जो है, यहाँ पे जब हमने इसके पास प्लस क्यू चार्ज लाया, तो प्लस क्यू चार्ज ने इसके ऊपर इंडक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस किया। इस न्यूट्रल कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज को, किसको, नेगेटिव चार्ज को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और उतना ही चार्ज इस साइड में पॉजिटिवली हो गया, उतना ही चार्ज इस साइड में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से इसने क्या किया, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा आपको क्या हुआ, इसमें इसके कंडक्टर में, इस अनचार्ज कंडक्टर में इंडक्शन इफेक्ट हो गया। इस अनचार्ज कंडक्टर में क्या हो गया, इंडक्शन इफेक्ट हो गया। और इंडक्शन की वजह से इस बॉडी के अंदर चार्ज में क्या हुआ, सेपरेशन हुआ। चार्ज में क्या हुआ, सेपरेशन हुआ। ध्यान रखना है, इंडक्शन की वजह से चार्ज में क्या हो गया, चार्ज में सेपरेशन हो गया, है ना। नेगेटिव चार्ज तो लेफ्ट साइड में आ गया, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, और इधर क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज। इधर क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज। इधर के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज रह गया। अब देखिए यहाँ पे तो प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो इस प्लस और इस माइनस के बीच में अट्रैक्शन इफेक्ट जो होगा वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन अट्रैक्शन इफेक्ट जो होगा, अट्रैक्शन इफेक्ट जो होगा वो बढ़ जाएगा, है ना। अट्रैक्शन इफेक्ट जो होगा वो दोनों बॉडी के बीच में ज्यादा हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास कि जब हमारे पास चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए हमको अभी देखना है कि इंडक्शन के मेथड से बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे। तो हमारे पास है ये न्यूट्रल कंडक्टर, हमारे पास क्या है, न्यूट्रल कंडक्टर है ना। अब न्यूट्रल कंडक्टर है, इसका मतलब ये क्या हुआ, अनचार्ज हुआ। ये क्या हुआ, अनचार्ज हुआ, है ना। हमने इस न्यूट्रल कंडक्टर के पास एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लेकर के आए। हमने एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लेकर के आए, हमारे पास ये पहले से मौजूद है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना, ये क्या है, ग्लास रॉड, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड। अब आप बताइए इंडक्शन इफेक्ट होने वाला है, हाँ कि ना। इंडक्शन इफेक्ट होने वाला है, तो इंडक्शन इफेक्ट की वजह से ये पॉजिटिव है, तो इस साइड तो नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, हाँ या ना। इस साइड क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, और इधर उतना ही अमाउंट में क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। उतना ही अमाउंट में क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये ग्लास रॉड पे जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको तो बोलते हैं अपन इंड्यूसिंग चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूसिंग चार्ज। और ये दोनों चार्ज जो देख रहे हो इस कंडक्टर के ऊपर, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। इस बात का ध्यान रखना है, इंड्यूसिंग चार्ज जो है वो ग्लास रॉड के चार्ज को बोल रहे हैं,
और इंड्यूसिंग चार्ज जो है वो ग्लास रॉड के चार्ज को बोल रहे हैं, और इंड्यूस्ड चार्ज जो है वो हमारा कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज सेपरेट हुआ है उसको बोल रहे हैं। अब हमने क्या किया, कि ये हमारा जो ग्लास रॉड था, नेक्स्ट सीक्वेंस में ये जो हमारा ग्लास रॉड था, ये हमारा क्या था, ग्लास रॉड है ना, पॉजिटिवली चार्ज था। इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया था, माइनस, और इधर क्या हो गया था, प्लस इंड्यूसिंग चार्ज हो गया था। हमने क्या किया, इसको ग्राउंडिंग कर दिया। हमने क्या किया, इसको मोमेंटेरली ग्राउंडिंग किया। मोमेंटेरली हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। हमने क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब अर्थ जो है वो लार्ज कंडक्टर होता है, इसने क्या किया, तुरंत नीचे से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन का सप्लाई कर दिया। इस इलेक्ट्रॉन के सप्लाई करने की वजह से ये सारे पॉजिटिव चार्ज जो हुए वो न्यूट्रलाइज हो गए। ये सारे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। तो यहाँ पे जो हमारा चार्ज है, यहाँ पे जो हमारा चार्ज है, ऑल पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज गेट्स न्यूट्रलाइज, ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ सप्लाई फ्रॉम अर्थ, है ना, बाय द इलेक्ट्रॉन सप्लाई फ्रॉम अर्थ। तो इस अर्थ के इलेक्ट्रॉन की वजह से ये चार्ज जो हो गए, पॉजिटिव चार्ज जो हो गए, वो न्यूट्रलाइज हो गए, है ना, न्यूट्रलाइज हो गए। तो ये कंप्लीटली क्या हो गया, हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया। हमने ग्लास रॉड को यहाँ से रिमूव कर दिया, तो सारे नेगेटिव चार्ज जो है वो इस कंडक्टर के ऊपर सेपरेट हो गए म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से, सारे सरफेस पे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि इंडक्शन के हेल्प से हमने एक अनचार्ज्ड बॉडी को नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से हम इसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज में भी कन्वर्ट कर सकते थे। उसके लिए हमें ये जो हमने ग्लास रॉड यूज किया था उसका नेचर हमें ऑपोजिट लेना था। तो ये आपने सीक्वेंस को आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे ये सीक्वेंस हुआ है। चलिए आप स्टडी करते रहिए इलेक्ट्रोस्टैट की, है ना, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप रिवाइज करते रहिए पहले वाले नोट्स को भी, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए, है ना, हमें अपना प्यार देते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।